अनिका को कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया गया है क्योंकि उसने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन किया। कॉलेज प्रशासन का यह आखिरी फैसला है, जिससे अनिका काफी गुस्से में है और उसने एक नया प्लान बना लिया है सरू को परेशान करने का। उसकी नानी भी अब सरू की जान लेने पर उतारू हो चुकी है और मानती है कि अब सरू का आखिरी समय आ गया है। जेल से बाहर आने के बाद अनिका जब घर लौटती है तो उसकी माँ और नानी उसे पैम्पर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह नाराज होकर घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। तभी उसकी नानी उसे रोकते हुए कहती है कि अगर वह तारा और वेद के करीब जाना चाहती है तो घर छोड़ने की बात न करे, बल्कि सरू से मुकाबला करने के लिए खुद को मजबूत बनाए। नानी यह भी कहती है कि अब सरू को वह खुद सबक सिखाएंगी। यह सुनकर अनिका खुश हो जाती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है, लेकिन वहां उसकी दादी पहले से मौजूद होती हैं और उसे रेस्टिकेट करने का फैसला सुना देती हैं। इस बात से घरवाले परेशान हो जाते हैं। अब कहानी और दिलचस्प हो गई है क्योंकि नानी चालें चल रही हैं और अनिका सरू को हर हाल में नीचा दिखाने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं सरू की मां ने उसके लिए अच्छे कपड़े भेजे हैं ताकि वह अच्छा महसूस करे। अब यह देखना रोचक होगा कि सरू अपनी मां से कैसे मिलेगी। दूसरी ओर वेद और सरू धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। वेद ने सरू से माफी मांगते हुए कहा है कि उसे चुनाव में खड़े होने से नहीं रोकना चाहिए था क्योंकि वह जानता है कि सरू कुछ भी कर सकती है। यह सुनकर सरू चौंक जाती है और दोनों गले लगने वाले हैं। क्या अब उनके बीच प्यार शुरू होगा? तारा को अब इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं वेद सरू को अपनी बहू न बना ले, और वह समझ गई है कि अनिका अच्छाई का दिखावा क्यों कर रही थी। कुल मिलाकर सीरियल अब बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है और दर्शकों के लिए ढेर सारा ड्रामा और ट्विस्ट लेकर आ रहा है।